हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू टेक्नोवर्ड में। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने प्योरिट अल्टीमा आरओ के बारे में आपको जानकारी दी थी कि उसमें अगर जीके के 1 या जीके के 2 आ जाए तो उसको हमने कैसे ठीक करना है। तो उसमें जैसे कि कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि उसकी मेमोरी खराब हो जाए, उसके अंदर कोई फिल्टर की प्रॉब्लम हो, जैसे कि सर्विस का रिमाइंडर होता है या जीके के 1 या जीके के 2, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के हमने जो जीके के 1 या जीके के 2 उसको भी हटाना होता है। तो वो कैसे हटाना होता है उसको हमने आपको रीसेट करके दिखाया था कि अगर उसमें जीके के 1 या जीके के 2 आ जाए तो उसको उसकी जो प्रॉब्लम को हमने हल कर लेना। पहले उसको जो फिल्टर या कुछ भी प्रॉब्लम उसको ठीक करके उसके बाद उसको रीसेट कर देना। उसमें जो मदरबोर्ड में एक स्विच लगा होता है, उसके बाद वो रीसेट होकर उसके बाद आपका जो आरओ फिर चलेगा, वरना वो जीके के 1 या जीके के 2 में ही रहेगा। तो उसी तरह की हमारे पास एक और प्रॉब्लम आई थी। हमारे एक कस्टमर थे जो हमारे पास चल के आए थे हमारी शॉप पर। तो उन्होंने बताया था कि एक प्योरिट का ही आरओ उनके पास था, जो 15-20 दिन पहले उन्होंने अपने फिल्टर की जो सर्विस करवाई थी कंपनी से। कंपनी के आए थे टेक्नीशियन जो उनके सर्विस करके गए थे फिल्टर की। तो वो बता रहे थे कि 15-20 दिन के बाद फिर उसमें वही प्रॉब्लम दोबारा आ गई है जिसमें जीके के 1 लिखा आ रहा है। तो हम आपको बताएंगे कि उस प्रॉब्लम को हमने अब कैसे ठीक करना है, क्योंकि जो उसकी जो फिल्टर वगैरह थे वो सारे वो कंपनी वाले चेंज करके गए थे, तो दोबारा उसमें प्रॉब्लम आ गई है। तो जैसा कि हमने वो पहली वाली वीडियो में आपको बताया था कि अगर ऐसे दोबारा प्रॉब्लम आ जाए, यदि 1-2 महीने के अंदर आ जाए, तो उसको हमने सीधा ही रीसेट कर देना है। दोबारा उसके कोई फिल्टर वगैरह हमने चेंज नहीं करने। तो पहले हम देखेंगे कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सारा चेक कर लेंगे, उसके बाद उसको रीसेट करेंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे हमने दोबारा उस जीके के 1 को रीसेट करना है। तो चलते दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड, ये है प्योरिट का क्लासिक G2 मॉडल। तो देखिए, जैसे कि इसमें जो लाइट नज़र आ रही है, इसमें लिखा हुआ चेंज SFGK। तो ये अभी सर्विस रिमाइंडर में है। ये इसका प्री फिल्टर है। तो जो कंपनी का टेक्नीशियन आए थे तो उन्होंने इसके अंदर के भी सारे फ़िल्टर चेंज किए थे, और जो बाहर प्री फिल्टर लगा था उसको भी चेंज कर दिया था। तो हम सबसे पहले इसको खोलेंगे। इसके ऊपर दो पेज लगे होते हैं, उसके ऊपर दो रबड़ के ग्रिप लगे होते हैं। उनको खोलकर उसके बाद हम जो इसके दो पेज लगे उसको खोलेंगे। तो पेज खोलने के बाद हमने इसके जो आगे जो टैप होती है उसको पहले ज़रूर खोलना है। उसके बाद ही हमारा जो ऊपर पहले जो कवर लगा होता है फ्रंट में, फिर ही वो आगे को खुलेगा। तो इसकी जो टैप होती है वो चूड़ी वाली होती है, इसको हम पहले खोल लेंगे। उसके बाद ही हमारी जो बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो हम खोल पाएंगे। तो ये इसकी टैप है। तो जैसे कि हमने पेज खोल लिए थे, अब ये आसानी से आगे से खुल गया है। तो ये इसके अंदर के जो फिल्टर है, ये मेम्ब्रेन है। तो सबसे पहले हम जो इसका एक एलईडी वाला जैक आगे लगा हो तो उसको यहाँ से खोलेंगे। ये वाला जैक हमने उतार लिया था, जैसे कि ये यहाँ पर लगता है। तो इसको हम खोलेंगे। उसके बाद ये जो मेम्ब्रेन है, इसके नीचे ही हमारी सप्लाई और मदरबोर्ड है। तो ये दो इसमें क्लम्प लगे हुए हैं, इनको खोल लेंगे ताकि हमारी जो मेम्ब्रेन खुल पाए आगे को। तो ये दो क्लम्प इसमें लगे हुए हैं, इन दोनों को हम पहले खोलेंगे ताकि हमारी जो मेम्ब्रेन हाउसिंग है वो आगे को निकल पाए, जिससे कि हम आपको वो सप्लाई और मदरबोर्ड दिखा सके। तो ये हमने इसके मेम्ब्रेन को पीछे हटा लिया है। तो ये नीचे एक इसकी सप्लाई है और ऊपर इसके मदरबोर्ड लगा हुआ है, और इसमें ही एक स्विच लगा हुआ है जो रीसेट के लिए होता है। इसके जो फ़िल्टर वगैरह वो तो हमने सारे चेक कर लिए। फ़िल्टर वगैरह तो सारे ठीक ही है। इसके सारे जो चेंज करके गए थे कंपनी वाले, जो टेक्नीशियन आए थे, उन्होंने सारे अंदर से फ़िल्टर चेंज किए। कस्टमर बता रहे कि सारे फ़िल्टर अंदर के चेंज करके गए थे। मेम्ब्रेन भी इसकी चेंज की थी उन्होंने। तो हम अब दोबारा इसको जैक को लगाकर इसको पहले रीसेट कर लेंगे। एक बार रीसेट करके चला कर देख लेते हैं। तो इसको रीसेट करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जैसे ही आप इसको चलाकर पीछे से ऑन कर कर जैसे इसको
स्विच को दबाएंगे जो मदरबोर्ड के ऊपर लगा, तो ये सिर्फ 3 सेकंड में ही रीसेट हो जाएगा। ये देखिए, इसको दबाने जैसे ही आप दबाओगे ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड ही लेगा, 3 सेकंड में ये रीसेट हो जाएगा। तो इसके बाद हमने इसको चलाकर चेक किया तो ये चल पड़ा है। अब इसको हम पैक कर लेंगे और पैक करने के बाद इसके जो ग्रिप ऊपर से लगे थे वो लगाकर हम इसकी जो टैप थी उसको भी हम लगा देंगे। इसको अच्छी तरह से हमने टाइट कर देना है, ज़्यादा भी इसको ज़ोर से नहीं हमने टाइट करना। तो इसको अब हम चलाकर चेक कर लेते हैं। जैसे कि देखिए आप, इसका जो लाल लाइट, जो रेड लाइट आ रही थी वो रेड लाइट अब ग्रीन लाइट में तब्दील हो चुकी है। अब इसका जो वेस्ट पानी वो भी आना शुरू हो गया, यानी ये चल चुका है। तो ये बिल्कुल अब सही तरीके से काम कर रहा है। इसको हमने काफ़ी देर तक चला कर देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें आई, ये बिल्कुल ठीक से चलने लगा है। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप इसको सीधा रीसेट कर सकते हो, जैसे इसके फिल्टर वगैरह सारे चेंज हुए हो। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे हमने जीके के 1 को बिना किसी फिल्टर के चेंज किए ही रीसेट करके दोबारा चला देना है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजिएगा और लाइक शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।